प्राचीन अरण्यगिरी राज्य का राजा वीरांगन सिंह अपनी वीरता के लिए मशहूर था, लेकिन उम्र ढलने पर उस पर एक अजीब सी धुन सवार हो गई। उसकी एक ही पुत्री थी, राजकुमारी यशस्वी, जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। एक दिन राज दरबार में एक ज्योतिषी आया। उसने कहा, राजन, आपकी मृत्यु तभी होगी जब आपकी पुत्री का विवाह किसी अयोग्य व्यक्ति से होगा। यह सुनकर राजा के मन में गहरी आशंका बैठ गई। धीरे धीरे वह शक करने लगा कि दुनिया में कोई भी उसके योग्य दामाद नहीं हो सकता। और फिर उसके मन ने एक भयावह मोड़ लिया। राजा ने सोचा कि यदि वह स्वयं ही अपनी पुत्री से विवाह कर ले तो उसका दुर्भाग्य कभी नहीं आएगा। राज्य में यह बात हवा की तरह फैल गई। लोग डर गए, महल में खामोशी छा गई और राजकुमारी यशस्वी की दुनिया जैसे थम गई। लेकिन यशस्वी डरती नहीं थी, वह बुद्धिमान थी, साहसी थी। उसे पता था कि अपने पिता को सीधे रोकना असंभव है। उसने एक चतुर योजना बनाई। विवाह से एक रात पहले राजकुमारी ने कहा, पिताश्री, मैं आपसे विवाह तभी करूंगी जब आप मेरे लिए एक ऐसा वर खोज दें जो आपसे भी बड़ा योद्धा हो, परंतु मेरा पति ना बने। राजा चौंक गया। यशस्वी बोली, एक ही व्यक्ति है, जंगल का प्राचीन नाग रक्षक। उसके आशीर्वाद के बिना यह विवाह अपूर्ण माना जाएगा। अहंकारी राजा बिना सोचे नाग रक्षक के पास पहुंच गया, मगर वह जगह एक मायावी गुफा थी जहां एक काल रूपी नाग उसकी स्वार्थी इच्छा के कारण भड़क उठा। नाग ने कहा, जो अपनी ही संतानों के भविष्य से खेलता है उसका अंत निश्चित है। अचानक गुफा कंपायमान होने लगी और राजा उसी गुफा में लुप्त हो गया, जैसे धरती ने उसे निगल लिया हो। राजकुमारी यशस्वी राज्य की नई शासक बनी, दया, न्याय और बुद्धि के साथ। राज्य के लोग कहते थे, एक बेटी ने पूरे राज्य को बचा लिया।